नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ हैं यूपीपीएससी 2018 की टॉपर मिस शिखा सांखवार, जिन्होंने 63rd रैंक हासिल करी है यूपीपीएससी 2018 में इन डिप्टी कलेक्टर रैंक। ओके, सो वेलकम मैम, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी यूट्यूब चैनल। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ये जानना चाहूंगा कि कैसा आपको फील हो रहा है, ये जो है रिजल्ट आपका अभी अनाउंस हुआ है उसके बाद आपको कैसी फीलिंग आ रही है? थैंक यू सर एंड हेलो एवरीवन। डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस चीज के लिए बहुत टाइम से आप प्रिपेयर करो, अगर वो आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। वेरी वेल डन मैम, थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, जैसे अभी हमारे साथ काफी सारे लर्नर्स इसमें जुड़ेंगे, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा मैम, आपका कैसा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है ना, और आपने कैसे इस तैयारी की तरफ आपने अपना जो है डिसीजन स्टार्ट किया, तो वो थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? जी, मैं कानपुर नगर से हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में HBTI कानपुर से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग में IIT दिल्ली से कंप्लीट किया है। एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम ही मेरे माइंड में सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए था, तो उसके बाद मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन स्टार्ट की। और मेरे ब्रदर जो कि ऑलरेडी इंडियन पुलिस सर्विस में है, तो उनसे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता रहा मुझे। इसके बाद मेरा सिलेक्शन 2017 में डीएसपी के पद पर यूपीपीसीएस 2017 में हुआ है, और उसके बाद 2018 में मेरा डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। ओके मैम, तो मैम आपने जैसे आपने बताया कि ये डिसीजन आपने कब स्टार्ट किया, किस क्या आपके मोटिवेशन फैक्टर्स रहे थे, तो आपका ये मैम कौन सा अटेम्प्ट है? जैसे आपने बताया आपने 2017 में भी क्लियर किया था, तो ये आपका जो है डिप्टी कलेक्टर पे जो आपने रैंक ली है, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर एक्चुअली में मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आई थी, तो क्योंकि वहां पर मैंने 2 मेंस लिखे, तो उसमें अभी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी मुझे। फिर मैंने स्टेट की तरफ अपना रुख किया। मेरा ये 3rd अटेम्प्ट में फाइनल हुआ है डिप्टी कलेक्टर। इसके पहले मेरा 2017 में 2nd अटेम्प्ट था, जिसमें कि मैंने डीएसपी का पद प्राप्त किया। 2016 में मैंने इंटरव्यू दिया था, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। जी, तो जैसे आपने ये 3 बार अटेम्प्ट किया, जिसमें से आपने 2 बार सफलता हासिल करी है। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा मैम कि आपने जैसे फर्स्ट टाइम आपने इंटरव्यू तक पहुंचे और उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तब थोड़ा सा आपके साथ जो है मुश्किल हुई होगी आपको स्टडी कंटिन्यू रखने में और उसमें, तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम आई है और क्या आप कैसे आपने उसे फेस किया, तो आप उसे जो है थोड़ा बताएंगे तो हमारे जो लर्नर्स हैं वो भी ज्यादा मोटिवेट होंगे। जी, मैंने 2016 का क्योंकि रिजल्ट बहुत लेट आया था, तो मैं एक्चुअली जान नहीं पाई कि मैं किस एरिया में लैग कर रही थी। बट मैंने जब मार्क्स अपने मैंने देखे, तो मुझे फील हुआ कि मैं मेंस में थोड़ा सा वीक पड़ रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हर लेवल पे एक अलग स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स है थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा रहता है। अब हालांकि थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर लेवल की एक प्लान स्ट्रेटेजी, जो एक प्लानिंग है वो करना पड़ता है। उसके हिसाब से हम ज्यादा ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। तो वही मैंने स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए 2018 में ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग पर फोकस किया, और जैसे कैसे मार्क्स में मेंस में ज्यादा से ज्यादा ले सकती हूँ, उस पर मैंने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया। ओके, तो मैम आपने जैसे इस प्रिपरेशन के साथ आप कहीं वर्क भी कर रहे थे या फिर आपने सोनली आप यही प्रिपेयर कर रहे थे स्टार्टिंग से? जी नहीं, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट मैं प्रिपरेशन में आ गई थी। मैंने कहीं जॉब नहीं किया। जी, तो मैम जैसे सबसे बेसिक एक सवाल होता है हमारे लर्नर्स का कि आपने स्टार्टिंग से कितने आवर्स आप स्टडी करते थे इसके लिए, आपने कितना टाइम दिया इसको इन अ डे? क्या आप अपनी थोड़ी सी वो स्ट्रेटेजी खोलना चाहेंगे अपने लर्नर्स के साथ? जी सर। सर मुझे ऐसा, मैं एक्चुअली अपना जो शेयर करूं, तो मैं एक्चुअली टाइम टेबल सेट करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करती थी पर डे की। और फिर एंड ऑफ द डे मैं उसको इवेल्युएट करती थी कि मैंने कितना टाइम का प्लानिंग किया था और मैंने कितना घंटा स्टडी किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 to 7 आवर्स
अगर आप मेंस के लिए आप प्रॉपर आंसर राइटिंग और जो भी सिलेबस है उसको सही से रीड करके उसको एनालाइज कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली आप इतना टाइम दे रहे हैं, तो आप डेफिनेटली गो थ्रू उसको निकाल सकते हैं यूपीपीसीएस। जी, ओके। तो मैम जैसे ये तो बेसिक बातें हो गई। अब इस पे थोड़ा-सा हम आते हैं कुछ स्ट्रैटेजी की बात जैसे हमने स्टार्ट करी, तो स्ट्रैटेजी पे और थोड़ा हम जो है डीप जाते हैं। जैसे कि अब सब्जेक्ट वाइज़ आप जैसे अब इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपने क्या बुक्स रेफर क्या सोर्सेज़ रेफर किए प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए? तो थोड़ा उस पे आप जो है बता सकते हैं क्योंकि हमारे काफ़ी सारे लर्नर्स जो हैं वो इस चीज़ को जानने के लिए जो है काफ़ी बैठे होंगे। जी तो जैसे अगर सर मैंने तो उसमें आपने जो है कैसे रेफर किया था? किन बुक्स को रेफर किया था? किन नोट्स को रेफर किया था? क्या सोर्सेज़ थे? जी। सर प्रीलिम्स के लिए अगर हम पुराना ट्रेंड देखें तो फैक्चुअल और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बहुत आते थे। तो सबसे पहले मेरा जो मोटो रहता था कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, इवन शॉर्ट जो मेंस के भी आते थे, उनको मैं सही से कंप्लीट कर लूं और उनको बार-बार रिवाइज करूं। और 2017 तक जो पूर्वावलोकन की सीरीज आती थी यूपीपीसीएस के लिए, मैंने उसको बहुत अच्छे से रीड किया है, जिसमें कि हिस्ट्री, साइंस और साइंस टेक, इन सबको ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी सेक्शन मैंने बहुत अच्छे से करने की कोशिश की क्योंकि वो एरिया बहुत ज्यादा प्रीलिम्स में पूछा जाता है। और अब क्योंकि थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, लास्ट ईयर का अगर हम पेपर देखते हैं 2019, क्योंकि मैं उसमें भी अपीयर हुई थी, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, उसमें हमने देखा कि करंट सेक्शन नहीं पूछा गया था और यूपी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, सेंसस नहीं पूछा गया था, जो कि हम लोग ऑलरेडी तैयार करके जाते थे 18 तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा हमें एनसीईआरटी, हमें थोड़ा यूपीएससी पैटर्न में थोड़ा एनालाइज करके पढ़ने की जरूरत है। तो यूपीएससी के लिए जो भी हम बेसिक बुक्स हर सब्जेक्ट की फॉलो करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब की, उनको साथ में कवर करते हुए हमें मिनिमम करंट के 2 सोर्सेस लेकर के चलना है, क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस बार भी करंट पूछता है कि नहीं पूछेगा, क्योंकि लास्ट टाइम करंट के क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे। तो प्रीलिम्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सफिशिएंट रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर्स बुक्स के क्वेश्चंस फॉलो करें, करंट के 2 सोर्सेज रखें आप, जो बेसिक बुक्स हैं उनको फॉलो करें और पूर्वावलोकन की जो सीरीज है उसको भी एक बार रीडिंग लगा लें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये प्रीलिम्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि फॉलो करना चाहिए। मेंस के लिए क्योंकि अब पैटर्न जो है यूपीएससी वाला हो गया है, तो हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, मैंने जो किया था कि हर सिलेबस का जो हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस था, उसका हर टॉपिक का मैंने एक पेज में, मिनिमम एक पेज में शॉर्ट नोट तैयार करके रखा था हर टॉपिक का। और बेसिकली यूपी का जो भी नई स्कीम्स आ रही हैं, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस यूपी के भी होते हैं, यूपी की कोई नई पॉलिसी आ रही है या कोई स्कीम आ रही है या यूपी से रिलेटेड कुछ भी है, उसका भी मैंने एक अलग से शॉर्ट नोट तैयार किया हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है मेंस के लिए आप जो भी सिलेबस है उसका टॉपिक वाइज आप शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए। उसके साथ क्योंकि पेपर 3 में हमारा इकोनॉमी रहता है जो कि मेनली करंट बेस्ड रहता है, तो उसके लिए किसी एक सोर्स को फॉलो करते हुए जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं टॉपिक वाइज, उस हिसाब से हम करंट को उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यही स्ट्रेटेजी को फॉलो किया मेंस में। वेरी वेल, थैंक यू मैम। आई होप कि लर्नर्स के लिए हमारे ये जो है इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मैम जैसे कि अभी आपने इकोनॉमिक्स के बारे में बात करी, आपने हिस्ट्री के बारे में बात करी, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करी, तो आपने इसको जैसे मैनेज कैसे किया कि आप सब्जेक्ट वाइज आप इसको डिवाइड करते थे इस चीज़ में कि जैसे पॉलिटी के लिए मैं इतना टाइम डिवोट कर रही हूँ और जो है हिस्ट्री के लिए इतना टाइम, या फिर आपकी कुछ और स्ट्रेटेजी थी अपनी कि कैसे इसे आपने उसको टाइम टेबल बनाया था? सर जैसे पेपर 1 की अगर बात करते हैं, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला सेक्शन था मुझे उसको डील करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। उसके लिए मुझे अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास जो क्लास नोट्स थे या जो खुद के प्रिपेयर नोट्स थे उससे हो गया था। उसमें जो सोसाइटी वाला सेक्शन है उसके लिए मैंने एक शॉर्ट नोट तैयार किया, उसके अलावा मैंने और अलग से कहीं से भी जबरदस्ती के नोट्स फॉलो करने की कोशिश नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि लिमिटेड रिसोर्स होने चाहिए आपके पास और उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। ये पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 2 में हमारा पॉलिटी और आईआर रहता है, तो पॉलिटी हम क्योंकि बेसिक बुक्स फॉलो करते हैं लक्ष्मीकांत, तो वो मोर देन एनफ है पॉलिटी के लिए, जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं। और जो करंट के हैं
के लिए जो भी हम करंट का एक सोर्स फॉलो अलग से उसके नोट्स बना सकते हैं या अलग कर सकते हैं, जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है। और हमको साथ में जो मेंस के हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देखने हैं कि कैसे यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में जो हर सब्जेक्ट के हर पेपर के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीपीसीएस में भी जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो यूपीएससी के ऊपर ही है। तो हमें प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी के भी क्वेश्चंस को देखते हुए उनको सॉल्व करना चाहिए, उनका एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेना चाहिए। तो मुझे बहुत ज्यादा जो टाइम देना पड़ा वो पेपर 3rd और पेपर 4 में देने की जरूरत पड़ी। करंट बेस्ड यस मैम, स्टार्ट। मैंने मुझे जो है पेपर 3rd और पेपर 4 के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़े, क्योंकि पेपर जो 3 है वो मेनली करंट बेस्ड है। तो उसमें जो सोर्स कोई भी एक करंट हम लेकर के चलते हैं, उसके जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं उनके लिए अलग से एक शॉर्ट नोट तैयार करके एक अलग से प्रिपेयर करना पड़ा मुझे। और पेपर 4 क्योंकि बहुत स्कोरिंग है, इसमें मैंने जो किया कि जो भी सिलेबस है उसके टॉपिक वाइज मैंने शॉर्ट नोट तैयार किए, उसके साथ मैंने एक दो एग्जांपल्स तैयार किए। और क्योंकि इस बार प्रोबेबल है कि केस स्टडीज ज्यादा पूछी जाएंगी, तो उस पर वर्क करने की जरूरत है। मैंने यूपीएससी के जो भी लास्ट ईयर के पूछे गए क्वेश्चन, उनकी केस स्टडी को पढ़ करके जो भी सोल्यूशन हो सकता है मैंने वो उस तरीके से तैयार कर लिया था। तो मुझे पेपर 3 और पेपर 4 में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ा, बाकी ओवरऑल मैनेज मतलब टाइमली मैनेज हो गया। तो जैसे अभी आप बोल रहे हैं पेपर 3 एंड पेपर 4 में आप अपने नोट्स भी आप अपने अलग से प्रिपेयर करते थे, तो इसके सोर्सेज क्या होते थे? आप मतलब जैसे लर्नर्स पूछना चाहेंगे हमारे कि भाई आपने कहाँ से तैयारी, कैसे, मतलब एग्जैक्ट क्या बुक्स होंगे? अगर मैं बुक्स, रेफरेंस बुक्स की बात करूं, या फिर रेफरेंस किसी के नोट्स पर्टिकुलर हो वो बात करूं, या फिर ऑनलाइन कहीं पे आपने जो है मतलब कहीं से नोट्स आपने लिए हैं, तो वो चीज अगर आप थोड़ा सा बता पाएंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। जी, मैंने इकोनॉमी के लिए तो मेनली जो किसी भी एक मैगजीन के करंट से रिलेट करके जो भी टॉपिक से रिलेट करके जो भी करंट के हैं टॉपिक्स, उन पर शॉर्ट नोट तैयार किया था। जो अवेलेबल नहीं थे उनको मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैंने नोट्स बना करके उनके शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं। मैंने एजुकेटर्स नोट्स को भी फॉलो किया है, ये बार बार मैंने रिवाइज किया। ठीक है, थैंक यू मैम। तो मैम जैसे अब तो ये प्रीलिम्स और मेंस की बात हो गई, आपने प्रीलिम्स में कैसी तैयारी करी, एंड अभी रिसेंटली प्रीलिम्स भी आने वाला है यूपीपीएससी का, तो जो है अभी जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि आप पहले मेंस के लिए तैयारी करते हैं, मतलब मेंस में आपका प्रीलिम्स भी कवर हो जाता है और मतलब आपका मेंस तो कवर हो ही रहा है ना? तो अभी जैसे अभी टाइम बचा है, आई थिंक अराउंड 20 डेज बचे हैं, 25 डेज के अराउंड, तो इसमें आपका क्या जो है स्ट्रेटेजी रहती है इसके लिए? तो ये जानना थोड़ा सा मतलब लर्नर्स काफी ज्यादा उत्सुक होंगे इस चीज के लिए जानने के लिए, कैसी किस स्ट्रेटेजी से आप चले लास्ट के 1 मंथ में? सर, मैं प्रीलिम्स के लिए 1 महीना पहले ही प्रिपरेशन मैं स्टार्ट करती हूँ। और इसके लिए मैं अगर करंट की बात करूँ तो मैं मिनिमम 2 सोर्स रखती हूँ। पॉसिबल हो सका अगर टाइम अलाउ करता है तो मैं और भी करंट को कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने पूर्वावलोकन की सारी सीरीज पढ़ी है, उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज किया है, क्योंकि ये हेल्प करेगा हमारा क्वेश्चन को जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करने में। तीसरी जो चीजें मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको बहुत फॉलो किया है। और जो चौथी चीज है कि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें रिवाइज करने की जरूरत है, और जो बेसिक बुक्स हैं उनको उनको भी प्रॉपर रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट ईयर पेपर आया था तो हम उसी लाइन में इस साल के पेपर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यस, इन्हीं सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा आप पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, और एक्स्ट्रा सोर्सेज पे फोकस ज्यादा मत ठीक है। करिए, आप रिसोर्सेज अपने लिमिटेड रखिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप 1 महीना इस चीज को फॉलो करते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होने में कोई इशू नहीं है। ठीक है। सो आई थिंक आई होप ये जो है इंफॉर्मेशन जो मैम के थ्रू मिल रही है वो लर्नर्स के लिए काफी काम आएगी इनके प्रीलिम्स में। तो मैम अभी के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शनल जो आपने सेलेक्ट किया है उसके बारे में बात करेंगे, आपने वो सेलेक्ट क्यों किया है, वो सब चीजें इस पे बात करेंगे। गुड बाय लर्नर्स, तब तक के लिए धन्यवाद। मैम से मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।